हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ किसे कहते हैं। ओके, जियोमेट्रिक सीरीज़। देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टेक्निकली फ़र्क क्या है, तो हम इसको ऐसे आपको बता सकते हैं कि अगर ये हम आपको नॉर्मली लिखते हैं कि लेट, जैसे ये टर्म है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, nth टर्म की ये कोई सीरीज़ है। और अगर हमने कहा ये GP है, तो ये एक्सप्रेशन जो कॉमा के साथ हम लिखते हैं तो B इन GP, ठीक है। अगर ये GP है देन द एक्सप्रेशन A1, अब इसी को ऐड कर दीजिए, प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो देखिए टेक्निकली यही फ़र्क होता है। कॉमा के साथ अगर आपने टर्म्स लिखे और वो टर्म्स अगर जीपी में हो रहे हैं, ये सीक्वेंस है, अगर है सीक्वेंस में, वो जैसे हमने आपको बताया था कि कॉमन रेशियो मिल रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा, जीपी। और जब इस सीक्वेंस को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, पूरा एक्सप्रेशन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम रिमार्क में लिख लेते हैं, रिमार्क। रिमार्क में हम आपको बता रहे हैं, जैसे नंबर 1 कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारी है ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट इफ द corresponding GP इज फाइनाइट। ठीक है, देखिए जो भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जैसे ये एक्सप्रेशन ये फाइनाइट कहलाएगा अगर जो ये GP हमारी है ऊपर वाली, ये अगर इसके टर्म्स फाइनाइट है तो हमारा ये फाइनाइट कहलाएगा। रिमार्क 2 आप कह सकते हैं कि जियोमेट्रिक सीरीज इज इनफाइनाइट if the corresponding GP is infinite। GP is infinite का मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स दिए हुए हैं, तो जो सीरीज़ आप बनाएंगे वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, अगर उसके टर्म्स फाइनाइट हैं तो उससे जो सीरीज़ आप बनाएंगे वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल एक आध दो हम करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या कंडीशंस होंगी। ओके, जैसे हमने आपको कहा कि 3-4 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, एक हमने लिखा 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। एक आपने लिख दिया 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। एक आपने लिखा, एक आप लिख दिए 3, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक आपने लिखा कुछ इस तरह, 4th आपने लिख दिया 3 स्क्वायर 3 पावर 3 अप टू 3 पावर 18। ठीक है, कुछ आपने एक और एक्सप्रेशन ले लीजिए, आपने लिखा 4 क्यूब 4 पावर 5 एंड सो ऑन। आपने कहा इसको 4 पावर 19। अब ये आपको 5
ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक आध और ले लीजिए, 6 ले लेते हैं, ठीक है। एक आपको दे दिया कुछ इस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 18, 54, ये आपको दे दिया बस, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ये कौन से फाइनाइट कहलाएंगे, कौन से इनफाइनाइट कहलाएंगे। तो इसमें आपको देखिए, चूंकि ये जीपी दिया हुआ है, ये हमने आपको यहाँ लिखना था, क्या लिखना था, लेट फॉलोइंग, हम आपको शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉलोइंग आर इन जीपी। अगर ये जीपी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बना रहे हैं सब, तब तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ठीक है। ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब आपको कह रहा है कि इसमें फाइनाइट कौन से हैं, इनफाइनाइट कौन से हैं। तो आपको सिंपल बहुत देखना है, जहाँ पे टर्म्स रुक गए हैं तो वो फाइनाइट सीरीज़ कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे इसके आगे टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज जीएस लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। ये यहाँ देखिए 3 ही टर्म है, ठीक है, आगे टर्म्स नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज तो है बट आगे कितने टर्म्स हैं ये पता ही नहीं है, चलता चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये भी देखिए टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं पता ही नहीं, तो ये हमारे हो जाएंगे इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं दी है कहाँ तक जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसी तरह ये टर्म्स भी देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है बट ये टर्म भी आगे चलता चला जा रहा है, पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप इस बात को और एग्जाम्पल जब बुक से आप देखिए और उसमें देखिए कौन कौन सी फाइनाइट सीरीज़ है, कौन कौन सी इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी, ओके। और पेन और पेपर ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को शेयर करिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।